अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब इसको हम एसटीएलसी के नाम से भी जाना जाता है ये, जिसकी फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम एसटीएलसी को डिफ़ाइन करेंगे। तो एसटी को तो हम अभी थोड़े साइड में रख देते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। तो पहले हम एलसी पे आते हैं। एलसी क्या होती है? लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल ये है कि जो डेली मुर्रा के हमारे काम हो रहे हैं, जैसे जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूं और फिर उसके बाद दोपहर में आकर अपनी यूनिवर्सिटी की वर्किंग वगैरह, शाम में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल लिया, फिर रात में आके फिर यूनिवर्सिटी की दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करी, मोबाइल यूज़ कर लिया, टीवी चला लिया। उसके बाद ये मेरा पूरा डेली लाइफ साइकिल है। मतलब बीच में फिर अगर मैं यूनिवर्सिटी से आके कुछ जैसे मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने अपने पूरा टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना लिया अपना। तो ये पूरा मेरा शेड्यूल मेरी लाइफ साइकिल है। ठीक है। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर की भी एक लाइफ साइकिल जो कि क्रिएट हुई है। अब ये क्यों क्रिएट हुई है? हमें एक सॉफ्टवेयर के लिए सिस्टमेटिक लाइफ साइकिल क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको एक मैनरफुल वे में प्रोवाइड करें। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि कस्टमर उस पे इन्वेस्टिंग कर रहा है, उससे पैसे लगा रहा है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम उसको हमें चाहिए कि हम उसको अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें। ठीक है। तो सिंपल सिंपल सी बात है कि इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई करना है हमारे सॉफ्टवेयर के लिए, कि हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा बना हुआ है, हमारा कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। तो यही बात है कि 7 फेसेस दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, जो हम इस इंट्रोडक्शन के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये कहलाती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बन रहा है। ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको कहेंगे सर्विस प्रोवाइडर, और जिसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड हो रहा है हम उसको कहेंगे कस्टमर। ठीक है। अब कस्टमर हमारा प्रोस्पेक्ट है। ठीक है। और हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है। अब ये है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसको प्लान करेंगे। अब प्लान किस तरीके से करेंगे हम उसको? सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपना माइंडसेट क्रिएट करना है, हमें आइडियाज़ लेना है कि हमें सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाना है। ठीक है। अब उसके बाद हमें उस आइडिया को, वो जो हमारा आइडिया होगा, हम उस आइडिया को हम उस आइडिया को अप्लाई करने से, हम मार्केट में उतारने से पहले, कोई भी सॉफ्टवेयर पहले हम प्लान करेंगे। ठीक है। जब तक प्लान नहीं करेंगे तब तक हम सॉफ्टवेयर अच्छा क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन भी ये है कि इट इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट इज़ द वेरी फर्स्ट time and initial time to develop a software that idea the mindset to create a software after it implementing that idea in the market providing the advantage and quality to the customer, so it's important to plan it। मतलब यही कह रहा है कि कोई भी क्वालिटी, कोई भी एडवांटेज, कोई भी अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने से पहले हमें उस सॉफ्टवेयर को प्लान करना है। ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है कि एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना। ठीक है। कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डैशबोर्ड होना चाहिए, लॉगिन पेज होना चाहिए, अलग अलग कलेक्शन होनी चाहिए, क्विज़ेस होने, लर्निंग पेजेस होने चाहिए, सिमिलर थिंग्स होती हैं जो प्लान करते हैं। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद हम सेकंड पे आ जाते हैं। हमारा फेज़ है एनालिसिस और डिफाइनिंग, मतलब डिफ़ाइन करना है। प्लानिंग करने के बाद सबसे दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हमारे कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको चाहिए क्या। जब वो बता देगा उसको चाहिए क्या, तो फिर हम उसकी डिस्कशन करेंगे अपने टीममेट से।
ठीक है? उसकी डिस्कशन करने के बाद उसकी डिस्क हाँ, उसकी डिस्कशन करने के बाद ये होगा कि कस्टमर कहेगा कि मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी, अब आप इसके मुताबिक काम करें, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि हम जो काम है उसके लिए पहले हम सोचेंगे कि हमें स्टाफ़ कितना चाहिए। स्टाफ़ कितना चाहिए, फिर हम उसके हिसाब से कॉस्ट लगाएँगे उसकी। फिर अगर कस्टमर ने हमसे एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन माँग ली, मतलब उसने कह दिया कि मुझे चेंजेस चाहिए, ठीक है? अ, तो हमें उससे पहले उसको 70% आइडिया दे देना है। 70% आइडिया दे देना है कि हम इस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाएँगे, ठीक है? अब थर्ड चीज़ आ जाती है हमारे पास डिज़ाइनिंग। द मेजर रोल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हाँ, थर्ड चीज़ ये आ जाती है कि डिज़ाइनिंग जो मेजर रोल है ये हमारा, कि हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, कौन से मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से हम अपने सॉफ्टवेयर की कपलिंग कर रहे हैं, मिला रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ। तो कैसे पॉसिबल हो रही हैं ये सारी चीज़ें, किस तरह डिज़ाइनिंग हो रही है सॉफ्टवेयर की, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है? हाँ, अब फोर्थ चीज़ पे आ जाते हैं कोडिंग पे हमारी। अब कोडिंग पे ये है कि हमारा तो कोड हो गया रेडी, ठीक है? हमने अपना कोड कर दिया रेडी। अब उसके अंदर हम अब उसके एरर्स और बग्स फाइंड करेंगे कि यार इसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, ठीक है? उससे पहले, मतलब एरर बग तो बाद में आता है, मतलब वो टेस्टिंग के अंदर भी आ जाता है, लेकिन उससे पहले ये करेंगे कि हम किस चीज़ के अंदर अपनी कोडिंग कर रहे हैं। हम किस किस सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी कोडिंग कर रहे हैं, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है? तो हमें कस्टमर को सैटिस्फाई करने के लिए अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन भी ये है कि डिफाइनिंग अ सॉफ्टवेयर हेल्प मच इन कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज आफ्टर डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर द लेआउट इज ऑलरेडी रेडी and these are the platform. Each and everything is done in designing. Service provider use the application they're using according latest technologies. The the term will done the task for all customer, ठीक है? अब फिफ्थ पे आ जाती है हमारी टेस्टिंग। अब टेस्टिंग क्या कह रही है कि आफ्टर इट द प्रोजेक्ट विल नॉट डायरेक्टली लॉन्च, मतलब ये यही कहा है इसने जो मैंने बताया था कि हम टेस्टिंग इस तरह करेंगे कि हम कोडिंग करने के बाद डायरेक्ट अपना सॉफ्टवेयर मार्केट में नहीं उतारेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें कितने एरर्स और बग्स होंगे। पहले हम अपनी टीम से कन्वर्सेशन करेंगे, हमारी टीम, हम मिलकर उसमें से एरर्स और बग्स फाइंड आउट करेंगे, तब जाके हम उसको यूज़र को हैंड ओवर करेंगे। अचानक यूज़र ने अगर कह दिया कि यार मुझे इसमें कुछ सर्टेन चेंजेस चाहिए, तो हम यूज़र को टाइम दे, उससे पहले ही हमने एक टाइम दिया हुआ होगा यूज़र को कि आपको 4 मंथ्स के अंदर या 5 मंथ्स के अंदर इतनी चेंजेस करनी है, इतनी चेंजेस बता देनी है, और अगर उसके बाद आपने बताए तो उसके अंदर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है? अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल की टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये अलग चीज़ें हैं, ये आगे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? जी। अब सिक्स्थ आ जाता है हमारे पास इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास? इंटीग्रेशन हम उसको कहते हैं कि वो फाइनल टेस्टिंग होती है। मतलब जब हम सारी टेस्टिंग कर लेते हैं तो उसके बाद एक फ़ाइनल टच भी तो देते हैं ना अपनी टेस्टिंग को, कि यार फाइनली बता देते हैं कि किस तरह से कंपाइल हुई है, ये किस, इसमें कोई एरर और बग दोबारा चेक कर लेते हैं। उसकी टाइप्स भी आ जाती हैं फिर हमारे पास इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन का अलग एक टॉपिक भी है बहुत बड़ा। वैसे इसकी 4 टाइप्स हैं। इसका बिग बैंग टेस्टिंग होती है, एक मिक्स टेस्टिंग होती है, टॉप बॉटम और बॉटम टॉप, ठीक है? अब लास्ट पे आ जाते हैं हमारा, इसका है डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। अब ये है कि सॉफ्टवेयर रेडी हो गया हमारा टेस्टिंग के बाद, ठीक है? अब सब चीज़ें रेडी हो गई, ठीक है? कि हम अब सॉफ्टवेयर अपना मार्केट के अंदर उतार सकते हैं। अ, उतारने के बाद हम दोबारा से, हमें कस्टमर अगर कहेगा, तो हमने तो बताया भाई कि हम सर्टेन टाइम के अंदर आपको बताना है कि आपको ये चेंजेस करवानी है, ये चेंजेस करानी है आपको। तो उसके बाद जाकर कस्टमर अगर कहेगा कि यार मुझे ये चेंजेस करवानी है, तो हम उसकी कॉस्ट नहीं होगी। लेकिन अगर उसने वक्त के बाद कहा तो चेंजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है?
तो ये मैंने एक लास्ट पॉइंट लिखा है कि देयर इज़ मच इम्पोर्टेंस ऑफ HDLC इन अ प्रैक्टिकल एंड अ रियल लाइफ, दिस इज़ इन ओनली थ्योरी, लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड इट। मतलब यही है कि कुछ होते हैं, जैसे लोग होते हैं ये बोलते हैं कि यार ये थ्योरी है, तो इम्पोर्टेंट नहीं लेते इन चीज़ों को, मगर रियल लाइफ के अंदर अगर हम सोचें तो HDLC प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। ओके, सो अब इसका की एक डायग्राम है जो कि ये है कि HDLC और इसकी 5 साथ ही साथ फेसेस, इसका ओवरव्यू दिया हुआ है एक तरह से। तो HDLC यही है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगली वीडियो के लिए नया कंटेंट लाएंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़।